इस दिशा में है वो रास्ता, इस दिशा में जाओ, ये दिशा अच्छी है, ये रास्ता अच्छा है। उस दिशा में जाओगे तो वो दिशा अच्छी, मतलब दिशा तो अच्छी, लेकिन उस दिशा की रास्ता अच्छी नहीं है, परेशान हो जाओगे उस दिशा में। इसलिए दिशा का मतलब ये है कि गलत रास्ते पे चलना, पाप करना, चोरी करना, बड़े बुजुर्गों को परेशान करना, माता पिता को परेशान करना, ये हमारी दिशा, ये हमारा रास्ता गलत है। तो हम लोगों को भक्ति के रास्ते पे चलना चाहिए, भगवान के रास्ते पर भगवान का भजन करना चाहिए, तब हमारी दशा और दिशा दोनों सही हो जाएगी। सठ सुधरहि सत संगति पाई, ओ पारस परशु कुधातु सुहाई। सठ सुधरई, सठ माने मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भगवान की कथा में आ जाए और बैठकर कथा को सुनने लग जाए तो सुधरने लगता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति माने बहुत ज्यादा, अति माने बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर कृपा होगी वही व्यक्ति भगवान के दरबार में आता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, पड़ोसी के घर में पकौड़ियां बन रही हैं, खुशबू उधर पड़ोसी के घर में जा रही है, इस पड़ोसी की यहाँ पकौड़ी बन रही, उसकी यहाँ खुशबू जा रही, लेकिन वो खुशबू लेकर के रह जाएगा, खा नहीं पाएगा। खाएगा कौन? डिंडोरी वाले आकर के खा के चले जाएंगे। वही बात है, कथा कहूँ गांव वाले ना सुन पाए, घर वाला कहूँ कथा सही से बैठकर ना सुन पाए, बाकी लोग सुन जाएंगे। ये होता है महाराज। इसलिए भगवान से विनती करो कि भगवान मुझे सुगंध ही नहीं, मुझे आपकी कथा भी चाहिए। भगवान राम के बिना हमारा जीवन बेकार है, भगवान राम के हम लोगों को गुलाम बनना चाहिए। जब से भगवान श्री राम जी अयोध्या से चले गए हैं महाराज, कहा जाता है राजा दशरथ के पास में जब सुमंत आए तो राजा दशरथ बड़ी जोर से चिल्लाए, कौशल्या कौशल्या मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं। कौशल्या माँ कहती है, स्वामी कैसी बात करते हो आप, क्यों मरने की बात कर रहे हो आप? कहने लगे कौशल्या मैं राम के बिना मर जाऊंगा, राम के बिना मैं रह नहीं सकता। एक कौशल्या, उधर देखो काली काली परछाइयां मुझे दिखाई पड़ती हैं, ये काली काली परछाई कौन है? कौशल्या मैया दौड़ कर गई, कहाँ परछाइयां दिखाई पड़ती हैं स्वामी? आप क्यों परेशान हो रहे हो? कहीं भी तो नहीं है परछाई, आपको केवल भ्रम है। सुमंत जी को देख लिया कि सुमंत खाली चले आए हैं, राम को नहीं लाए, लक्ष्मण को नहीं लाए, सीता को नहीं लाए। आज राजा दशरथ को बड़ी व्याकुलता हो गई कि वास्तव में कौशल्या मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। कौशल्या मैया कहती, कैसी बात करते हो आप, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? राजा दशरथ ने कहा, देवी आपको पता नहीं है, मैं जानता हूं। एक बार मैं शिकार करने के लिए गया था, एक बार शिकार करने के लिए जब गया तो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था, तो एक सरोवर के पास में जाकर पहुंचा, और जब सरोवर के पास में पहुंचा, एक तालाब के किनारे से निकला तो मुझे कुछ पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई पड़ी। और जब मुझे कुछ पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई पड़ी कौशल्या, मुझे लगा कि कोई हिरन, कोई जानवर पानी पी रहा है, और मैं शब्द वेदी बाण तरकश निकाला और शब्द वेदी बाण चला दिया। और जब मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, हे कौशल्या आपको पता है वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वहां पर एक सुंदर सा बालक पड़ा हुआ था। वो बाण जाकर के शब्द वेदी एक पुरुष के लगा,
और जैसे हाय की आवाज आई, हाय कौशल्या, में दौड़ करके उस सरोवर के पास में पहुंचा। और जब मैं उस सरोवर के पास में पहुंचा तो जानती हूँ कौशल्या आंखें फटी की फटी रह गई मेरी, आंखें मेरी खुली की खुली रह गई, मेरा मुख खुला का खुला रह गया। अरे देवी, वो बाण कोई जानवर के नहीं, वो तो श्रवण कुमार के लगा था। और जब वो बाण श्रवण कुमार के लगा था, आज राजा दशरथ जी कहते हैं, हे रानी सुनो मेरी बात को। रानी से राजा दशरथ जी कहते हैं, महाराज कि अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था घायल के रे समीप, पर आपा मेरे पास न था। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा न था। मैं था शरीर था आंखें थी, मैं था शरीर था आंखें थी, पर होश हवा से कुछ न था। मैं था शरीर था आंखें थी, पर होश हवास मेरे ना था। घायल के पास में दौड़ करके गया, मेरी आंखें थी, मेरा शरीर था, लेकिन मेरा आपा मेरे होश हवास नहीं थे। मेरे होश हवास गायब हो गए। और उस घायल ने चिल्ला करके कहा, कौन है जो मुझे बाण मारा, मैंने क्या गलती करी है? अरे कौशल्या, आपको पता, मैंने उसको बताया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मैंने हिरण के धोखे में तुमको बाण मार दिया है। श्रवण कुमार बोले कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया राजन, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करता आया था, और क्या पता था मुझे कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे, इसलिए एक इतना काम कर दो, मेरे अंधी अंधा माता पिता को पानी पिला दो। राजा दशरथ बोले, पर कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। पर कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है, मैंने ही तुमको मारा है। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। हरि बोल।
राजा दशरथ कहने लगे कौशल्या, मैं जा करके श्रवण कुमार को बोला, है श्रवण, मेरा सर हत्यारा है, मैं मृगया के धोखे में तुमको मार दिया, मैं राजा दशरथ हूँ। आज श्रवण कुमार रोने लगे, महाराज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं निवेदन करता हूँ, मेरे माता पिता अंधी अंधा को प्यास लगी थी, मैं माता पिता के लिए पानी लेकर के लेने आया था, जाकर मेरे माता पिता को पानी पिला दो। इतना कहकर श्रवण भगवान का नाम लेकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज राजा दशरथ के होश हवास गायब हो गए। राजा दशरथ जी बहुत दुखित हैं। राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा अंधी अंधा को कि मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है। आज अंधी के पास में जब मटका को लेकर जाकर राजा दशरथ रखते हैं, इशारा किया, हाथ लगाकर, माँ पानी पी लो। अंधी बोली, बेटा कहाँ गए थे तुम, बहुत देर हो गई है। क्या बात है बेटा, तुम बहुत देर बाद आए, क्या तुमको ठंडी लग गई है? तुम मेरे लिए पानी लेने गए थे, क्या तुमको ठंडी लग गई है? क्या तुमको कोई दिक्कत हो गई है? क्या बात है बताओ तो। आज श्रवण कुमार हो तब ना बोलेंगे कि हम श्रवण कुमार हैं। वही बोली अंधी, जल लाया बेटे पर बड़ी देर में आया है। अंधी कहने लगी, बेटा जल तो ले आए हो लेकिन बड़ी देर में आए हो, कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं? क्यों इतना समय लगाया है? क्या बात है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इतना समय तुमने क्यों लगाया? आखिर बात क्या है बताओ तो। राजा दशरथ घबराते हुए बोले, मानो कि शरीर कांप रहा है। राजा दशरथ जी की आवाज कांप रही है। कांपती हुई आवाज में राजा दशरथ जी ने हाथों को जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं हूँ राजा दशरथ। माफ करिएगा माँ, आपके बेटे श्रवण कुमार की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई है। मैंने मृग के धोखे में श्रवण कुमार को बाण मार दिया, वो बाण शब्द वेदी जाकर श्रवण कुमार के सीने में लग गया है। श्रवण कुमार पृथ्वी पर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई, मैं क्रियाक्रम कर दिया हूँ, माता मुझे माफ कर दो। अंधे ने कहा, पानी देना है तो मेरी अंजलि में दे, पानी देना है तो मुझे मर जाऊंगा तब देना, और जाओ राजा दशरथ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मरूंगा उस तरह तुम अपने पुत्रों के वियोग में चौथे पल में मर जाओगे, ये मेरा श्राप है। अंधी कहने लगी, इतना कहकर अंधा प्राण त्याग दिया। अंधी रोने लगी, जब मेरा पुत्र नहीं, मेरा पति नहीं, तो मैं काहे के लिए अंधी भी प्राण त्याग दी। राजा दशरथ रुदन करते हैं, कौशल्या से बोले, हे कौशल्या अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। मुझे अंधी अंधा ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूँ, उस तरह से राजा दशरथ तुम भी अपने बेटों के वियोग में मर जाओगे। राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। अथाह पीड़ा हुई राजा दशरथ जी को, और राजा दशरथ जी ने 6 बार भगवान